My dear brothers and sisters, today we shall study the next passage of the lesson, the gold watch. प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी को द गोल्ड वॉच नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करना है। तो आइए हम आपको बता दें कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करना है। व्हाट आर यू स्टिल asleep यहाँ से अध्ययन करना है। गिव हिम यहाँ तक अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, शंकु की पत्नी कहती हैं व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, क्या आप अभी सो रहे हैं। शंकु सुबह हो गया था, शंकु अभी सोया ही था कि शंकु की पत्नी आवाज़ लगाती और कहती है कि क्या आप अभी तक सोए हुए हैं। शंकु's वाइफ सैड जेंटली, शंकु की पत्नी धीरे से बोली। शेकिंग हिज शोल्जर्स, उसके कंधे को हिलाते हुए शंकु की पत्नी धीरे से कही कि क्या आप अभी भी सोए हुए हैं। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्योदय हुए काफ़ी समय हो गया। शंकु रेस्ट हिज हेड एट वंस, शंकु अपना सिर तुरंत उठाया। शंकु अपना सिर तुरंत उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी छोटे बच्चे को उठाई। हु वॉज क्राउलिंग अप टू हर, जो उसके तरफ सरकते हुए आ रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से बोली डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे। एंड आस्क्ड शंकु डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, और शंकु से कही कि क्या आज काम पर नहीं जाने वाले हैं। वो एस, अरे हाँ, ही सेड, वह कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उतरा। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, वह जल्दीबाजी में आंगन में आगे कदम बढ़ाया। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन फियर्सिंग द लस bamboos foliage on the eastern side। इसको पुनः देख लेंगे। He stepped down into the courtyard in a hurry, वह तेजी से आंगन में कदम बढ़ाया। Watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side, और पूर्वी दिशा की ओर से बांस के हरी पत्तियों के झुरमुट से भेजते हुए प्रातःकाल की सूर्य की सुनहरी किरणें को देखते हुए वह जल्दीबाजी में कोर्टयार्ड आंगन में कदम बढ़ाया। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैश, जो पुराने ताड़ की पत्तियों से बने हुए छप्पर को प्रकाशित कर रही थी। यानी सूर्य की किरणें ताड़ के वृक्ष की पत्तियों से बनी हुई छप्पर पर पड़ रही थी। ही washed his face and
हैंड्स एज यूजुअल। वह नित्य की भांति वह अपने चेहरे और हाथों को धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स, और काम करने वाले अपने पोशाक को पहना। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, और वह अपने कारखाने के लिए रवाना होने वाला था, तभी उसकी पत्नी कही, लिसन यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। सुनिए, आपको बच्चे के लिए कोई मलहम खरीद कर लाना होगा। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, यानी वह उसके तरफ एक आदेशात्मक दृष्टि डाली, यानी वह उसके तरफ, यानी वह शंकु के तरफ एक आदेशात्मक दृष्टि डाली। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी was staring at him at a gruesome way. इसको देखेंगे। शंकु फेल्ट दैट, शंकु महसूस किया, ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी, यानी बच्चे के जलते हुए शरीर पर फुंसियों में से प्रत्येक, शोर मतलब फुंसी, फुंसियों में से प्रत्येक वाज स्टीयरिंग, घूर रहे थे, यानी उसके तरफ देख रहे थे, एट हिम अ ग्रूसम वे, एक कष्टदायक शैली में उसके तरफ देख रहे थे, यानी बच्चे के जलते हुए शरीर के प्रत्येक फुंसी एक कष्टदायक शैली में उसके तरफ घूरते हुए देख रहे थे। अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, एक क्षण शांति में व्यतीत हो गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, एक मूर्ख की भांति शंकु पूछा, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, शंकु एक मूर्ख की भांति यह पूछा, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मलहम। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों वाला मलहम, कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी पुनः कही, अपनी बात को रखी। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, आपका मतलब है कि आप बच्चे के शरीर, आपका मतलब है कि आप बच्चे के पूरे शरीर पर फुंसियों को अभी तक नहीं देखे हैं। एस हाउ मेनी पैसेज वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु प्रश्न करता है, हाँ, कितने पैसे की कीमत वाला मलहम, वर्थ मतलब कीमत, हाउ मेनी पैसेज वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने पैसों की कीमत वाला मलहम हमको खरीद करके लाना है, ऐसा शंकु अपनी पत्नी से पूछा। एटलीस्ट 13 पैसेज वर्थ, तो शंकु की पत्नी कहती है कि कम से कम 13 पैसे वाला मलहम। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, हमें कम से कम 3 दिन उसके शरीर पर लगाना चाहिए। हम शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, हम का अर्थ यह है शंकु
हाँ भरते हुए कहा। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड। शंकु अपना सिर झुकाए हुए चलने लगा। शंकु सिर झुकाए हुए अपने काम पर जाने लगा। तो पुनः उसकी पत्नी कहती है, प्लीज, कृपया। शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस। वह धीमे स्वर में बुलाई, कृपया आप भूलिएगा मत। ऐसा शंकु की पत्नी याद दिलाई। शंकु लुक्ड बैक। शंकु पीछे देखा। शी स्पोक जेंटली। वह धीरे से बोली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back. Please bring 2 ripe bananas when you come back in the evening. शंकु की पत्नी पुनः एक निवेदन करती है। वह धीरे से कहती है कि कृपया 2 पके हुए केले लेते आइएगा जब आप शाम को घर आएँ। जब आप शाम को घर आइएगा तो 2 पके हुए केले जरूर लेते आइएगा। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट। रात्रि में बच्चा रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम। और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं रहता है। मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं रहता है और बच्चा रात्रि में रोने लगता है। इसीलिए बच्चे को देने के लिए, उसे भुलवाने के लिए आप 2 पके हुए केले शाम को लौटते समय ज़रूर आप लेते आइएगा। ऐसा शंकु की पत्नी शंकु से कहती है। प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक आपको बताया गया, जिसको आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।